मेरे साथ लेफ्ट के नेता भी जुड़े हुए हैं, मोहम्मद अली शाह जी। मोहम्मद जी, आप राहुल गांधी के साथ हैं क्या? ये जो ट्वीट किया है राहुल गांधी ने और सवाल जो वो पूछ रहे हैं, या कह लीजिए सीधा सीधा वो आरोप ही लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ऐसा तो हो गया, आप साथ हैं क्या कांग्रेस के और राहुल गांधी के? देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ सीधे तरफ से, ये बात अगर राहुल गांधी क्या कोई भी नरेंद्र मोदी साहब ने भी अगर ये ट्वीट किया होता, मैं उसे विरोध करता। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर ट्वीट कर रहे हैं, आप पहले फैक्ट्स तो जान लीजिए। बिना फैक्ट्स जाने आप कैसे ट्वीट कर सकते हैं वो? तो मैं उनका साथ यहाँ पे बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि फौज में दो बातें होती हैं ऑफिसर मेस में, रिलीजन और पॉलिटिक्स। इनको कतई डिस्कस नहीं करते फौज में। ये एथोस है भारतीय सेना के। और जो भी नेता जब फौज को राजनीति में लाता है और इसके मुद्दे पे अगर राजनीति खेलता है, उसका मैं विरोध करूंगा। और इंडियन आर्मी का भी बयान आया है कि अखबार ने जो भी खबर छापी है वो सरासर गलत है। अब राहुल गांधी साहब ने उससे पहले ही आर्मी के बयान के बाद और राहुल गांधी के ट्वीट से पहले ही राहुल गांधी साहब ने ट्वीट कर दिया था आर्मी का बयान से पहले ही। अब सोचिए, आप अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये सरासर राजनीति हुई और इसका मैं विरोध करूंगा, करूंगा। नहीं, लेकिन अब जबकि स्टेटमेंट सामने आ चुका है राहुल गांधी को, क्या अपना ट्वीट डिलीट नहीं कर देना चाहिए? 5 घंटे हो चुके हैं, जैसा मैंने इसके पहले भी कहा। ये ट्वीट मैं अभी भी देख पा रही हूँ राहुल गांधी का, जिसमें कहीं से भी कोई कमी नहीं आई है, बल्कि ये जितने कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं वो इसको लाइक ही करते जा रहे हैं, रिट्वीट ही करते जा रहे हैं। तो राहुल गांधी को अब जबकि स्टेटमेंट आ चुका है सेना का, ये ट्वीट क्या डिलीट नहीं करना चाहिए? सांकला जी, फिर से आ रही हूँ आपके पास। सांकला जी, स्टेटमेंट आ गया सेना का, सेना पर भरोसा है, सेना पर भरोसा है सांकला साहब? करनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो उसी को घुमा फिरा के उसे राजनीति। ठीक है, मुझे सांकला जी के पास एक बार फिर से जाना है। आऊंगी मोहम्मद साहब, आपके पास आऊंगी। सांकला जी, आवाज मेरी अगर मिल रही है तो मुझे बताइए, ये ट्वीट अभी तक राहुल गांधी का क्या कर रहा है ट्विटर के ऊपर? इसे डिलीट क्यों नहीं करते राहुल गांधी, अब जबकि सेना का स्टेटमेंट सामने आ चुका है, आधिकारिक बयान सामने आ चुका है? कांग्रेस पार्टी सेना के बयान का पुरजोर शब्दों में सहयोग करती है, उसके बयान को ससम्मान उसको स्वीकार करती है कि भारतीय सेना ने अगर अधिकृत बयान जारी किया है तो निश्चित रूप से वो बयान सही जारी किया है। लेकिन राहुल गांधी जी का जो ट्वीट है, वो ट्वीट अखबार में छपी हुई खबर पर जो स्थितियां सामने आई उसको लेकर के किया। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष के किसी भी नेता को समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नहीं बुलाती, विश्वास में नहीं लेती, ये सरकार का अहंकारी रवैया, ये सरकार का अहंकारी रवैया देश की सच्चाई आज से पहले हमेशा ऐसा ही होता आया है कि देश में दो सत्ता वो विपक्ष के नेताओं को समय समय पर आधिकारिक बयान सामने आ चुका है। अब इस ट्वीट के क्या मायने? मैं सरकार को नहीं मान रही हूँ सर, अभी कहीं बीच में सेना कह रही है ऐसा नहीं होगा। ये राहुल गांधी का जो ट्वीट है, सेना कह रही है ये गलत है। अब ये ट्वीट क्या डिलीट नहीं होना चाहिए? लगातार 7 साल तक मैं समझ गई सांकला जी, आपको भी पार्टी में जवाब देना होता है, मैं समझ रही हूँ। सिवान साहब, मुझे आप एक बात बताइए, मुझे अब ये समझना है सर कि आखिर अफवाह फैलने में तो बहुत ज्यादा वक्त लगता नहीं है, और इस तरह से आज एक ट्वीट आया है, कल दूसरा ट्वीट आएगा, परसों तीसरा आएगा। क्या राष्ट्रद्रोह, इसे डिफाइन करना जरूरी हो गया है? राष्ट्रद्रोह की क्या एक परिभाषा अब सामने आ जानी चाहिए? देखो, मैं इसको इस तरीके से देखूंगा, जो जीडी बख्शी साहब ने भी बड़े संतुलित तौर से बताया और मेजर अली साहब ने भी समझाने की कोशिश की, जहां राष्ट्र का इशू है वहां पर भारत एक इकट्ठा खड़ा होना चाहिए। राहुल गांधी की क्या यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं बनती? और मैं तो दाद दूंगी, मोहम्मद अली शाह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बंगाल में तो आपके साथ थे पर इस मामले पर आपके साथ नहीं है। शाह साहब, ट्वीट डिलीट नहीं हो जाना चाहिए था अभी तक क्या? जी, सबसे पहले मैं ये बात बोलूंगा कि मैंने आपके सारे तमाम इज्जतदार पैनलिस्ट की बात बड़े तसल्ली से सुनी और मैं बिल्कुल दाग देता हूं और मैं पूरा पक्ष रखता हूं और पूरा इत्तेफाक रखता हूं मेजर जनरल अश्विनी कुमार सिपाही साहब का। उन्होंने जो बात कही बिल्कुल पॉलिटिकल बैलेंस्ड और मैच्योर स्टेटमेंट राष्ट्र के हित में दिया है। अब मैं आपको एक बात कहता हूं, साइकोलॉजी में एक टर्म होता है कंफर्मेशन बायस।
या तो उसको कहते हैं तो मोटिवेशनल रीजनिंग, जिससे क्या होता है जो इमोशनली चार्ज इश्यूज होते हैं अक्सर राजनीति में लोग उसी को जो लोगों के पैशन इन्वोक करके लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं। और मैं बिल्कुल यही बोलूंगा, देखिए, और अगर कांग्रेस को डिफेंड भी करना है तो मैं तो ये कहूंगा कि कोई एक लॉजिकल बात पे डिफेंड करे ना, जहां पे डिफेंड करने की कोई बात ही नहीं है। अरे कोई इसमें आगे आप क्या डिफेंड करेंगे? आप ये डिफेंड कर सकते हैं कि सुबह 5.5 घंटे पहले उनके पास उनका पासवर्ड था ट्विटर का, अब पासवर्ड भूल गए हैं, इसके लिए हम अब ट्वीट नहीं बदल पा रहे, यही डिफेंड होगा। और कोई इसके आगे कोई डिफेंस वाकई में है ही नहीं। फिर प्रियंका गांधी कर देना ट्वीट, प्रियंका गांधी कर दे कि पासवर्ड भूल गए राहुल गांधी। देखे तो हम कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्यों, ट्विटर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? अरे फेक न्यूज जब ट्विटर पे पेडल हो रही है। अब दूसरी बात, अगर आप लॉजिकली देखें तो ये अखबार ने खबर छाप दी, ठीक है, बिना कंफर्म करे। उसके बाद तुरंत उसके बाद सेना का जवाब आया, सेना का स्टेटमेंट आया, एडीजीपीआई ने बोला कि यह खबर गलत है। उसके बावजूद भी उसको नजरअंदाज करते हुए भी अगर राहुल गांधी साहब ट्वीट करते हैं तो मतलब ये सीरियस इश्यू हुआ। और इसका चाहे राहुल गांधी क्यों, नरेंद्र मोदी साहब क्यों नहीं होते इसमें, मैं इसका पक्ष नहीं रखता, क्योंकि जो बात गलत है वो बात बिल्कुल। और इसीलिए मैंने कहा कि मोहम्मद अली जी, मैं दाद देती हूँ आपकी कि आप इस मामले में कांग्रेस के साथ नहीं है। आप और यही मैं कह रही हूँ कि सरकार की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। जब सेना कह रही है घुसपैठ नहीं हुई है, ऐसी हर खबर गलत है, तो फिर उसके बाद ये ट्वीट डिलीट क्यों नहीं होना चाहिए?